हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट कर ली थी। तो जो आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वो रहेगी एक्सरसाइज 1.2। तो जो हमारा पहला जो चैप्टर है कक्षा 9 का, संख्या पद्धति, जो पहला चैप्टर हम लोगों का है वो है संख्या पद्धति, ठीक है, फिर नंबर सिस्टम। तो इसकी एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 1.2, ठीक। तो जो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन देख लीजिएगा आंसर, ठीक है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या मतलब कि हमने बताया था शुरुआत में जो वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक। वास्तविक संख्या हमेशा दो प्रकार से मिलकर बनती है। पहला तो परिमेय, दूसरा अपरिमेय संख्या, ठीक। अगर जो कभी ये क्वेश्चन लिख के आ जाए, देखो वास्तविक संख्या जो होंगी, वास्तविक संख्या जो होती हैं वो हमेशा परिमेय होगी, ठीक, या अपरिमेय, ठीक। वास्तविक संख्या केवल परिमेय केवल अपरिमेय नहीं हो सकती, ठीक। वास्तविक संख्या परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी, ठीक। और क्वेश्चन यही लिखा हो वहीं पे कि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, ठीक। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि सभी जितनी भी परिमेय होंगी वो सब वास्तविक होंगी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ठीक। और जितनी भी अपरिमेय होंगी वो सारी क्या होंगी, वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ठीक। समझ गए। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी, ठीक है। और प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य, ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, आंसर नंबर 2 था। क्वेश्चन देखेंगे पहले इसका। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता रहा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो संख्या रेखा को बता दें कि संख्या रेखा में जितनी भी संख्या होती है हमेशा इधर पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव होती है, ठीक है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि सभी की संख्या जो थी सबका वर्गमूल नहीं बन सकता। संख्या रेखा इधर नेगेटिव और नेगेटिव संख्या का वर्गमूल नहीं बनता है, ठीक है। पॉजिटिव संख्या बन जाता है लेकिन नेगेटिव का नहीं बनेगा। तो जितनी भी इधर की संख्या है, ठीक है, तो जितनी भी इधर की संख्या है वो हमारी कैसे हो जाएंगी, ऋणात्मक। इनका हम अंडर रूट एम के रूप को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हम अंडर रूट एम के रूप को नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए क्या कर सकते हैं, यह एक असत्य। कैसा है, असत्य, ठीक। और अब ये भी कह सकते हैं कि मतलब कि संख्या रेखा पर सभी बिंदु अंडर रूट एक, जैसे मान लिया जाए एम अंडर रूट एम बता रहा है, ठीक। तो अगर जो एम जगह पे एक रखो तो क्या हो जाए, एक। इसका परिमेय है, मतलब इसका वर्गमूल बन जा रहा है, ठीक है। संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का हो गया, अंडर रूट 2 नहीं बनेगा, ठीक। अंडर रूट 3, इस प्रकार की जितनी भी संख्या का वर्गमूल नहीं बन पाता, तो ये कह सकते हैं वो संख्या रेखा पर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सारी जो संख्या है वो हमेशा संख्या रेखा पर ही वो। अगला इसका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर तीसरा जो है हमारा, ठीक है, वो क्वेश्चन है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, क्या लिखेंगे, असत्य, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी, केवल अपरिमेय नहीं हो सकती, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय क्वेश्चन बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य, गलत। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 बोला क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि ऐसी नहीं है तो हमें उसके उदाहरण दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, नहीं तो ऐसे ही हमें कुछ संख्या बतानी हो, उदाहरण बताना है। ठीक, तो देखो सभी धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे हमारे 1, 2, 3, 4 और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। ठीक है, अपरिमेय याद होगा, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं या फिर जिनका वर्गमूल बन जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ठीक है, तो देखो 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 √2 का वर्गमूल क्या होगा? इसका नहीं बनेगा, तो यहाँ ये कह सकते हैं कि ये परिमेय है। ठीक, इसका वर्गमूल बन गया, ये क्या है? ये परिमेय है। ठीक, √3 इसका नहीं बनेगा, √3 का, तो ये क्या है? अपरिमेय है। ठीक, √4 वर्गमूल क्या होगा? 2, परिमेय है। कैसे? परिमेय। और क्वेश्चन में क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? गलत। क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि 4 वर्गमूल कितना होता है? तो ये कैसी है? परिमेय। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय नहीं होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो यहाँ पे नहीं। ठीक, जैसे हमारा ये हो जाएगा जैसे √4 वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2, परिमेय है। अगला जिसे लिख सकते हो √5 अपरिमेय हो जाएगा। जैसे √9 वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा? परिमेय। ठीक, √16 वर्गमूल 4 ये क्या हो जाएगी? परिमेय। क्या हो जाएगी? परिमेय। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, उसने कहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। हमने 3 संख्या लिखी हैं जो धनात्मक है, लेकिन उनके वर्गमूल है वो कैसा है? परिमेय। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे √4 वर्गमूल 2 ये क्या है? परिमेय। √9 वर्गमूल 3 ये क्या है? परिमेय। √16 वर्गमूल क्या है? 4 ये क्या है? परिमेय। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।